जापान के प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला किया। जापान ने लीथल वेपन्स एक्सपोर्ट पर लगा अपना 80 साल पुराना बैन हटा दिया। 1967 में बनाए नियम और 1976 में इनेक्टेड पॉलिसी जो जापान को नॉन लीथल आर्म्स तक रिस्ट्रिक्ट करती थी, वो आज बदल गई। अब जापान फाइटर जेट, मिसाइल्स और वॉरशिप्स एक्सपोर्ट कर सकेगा। पहली शर्त, रिसिपिएंट कंट्रीज को यूएन चार्टर के अनुसार इनका इस्तेमाल करना होगा, और दूसरी शर्त, जहां एक्टिव वॉर हो वहां नहीं बेचेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये देश जापानीज वेपन्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया ने $6.5 बिलियन का फ्रिगेट डील पहले ही साइन किया है। चाइना ने इस फैसले की आलोचना की है, और इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, जापान का यह यू टर्न क्यों आया? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने शांति का रास्ता चुना। आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो जापान को वॉर करने से रोकता है, उसी की भावना से यह वेपन एक्सपोर्ट बैन था। लेकिन दुनिया बदल गई। चाइना की मिलिट्री बड़ी होती जा रही है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स दाग रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वेस्ट एशिया में युद्ध है। जापान को लगा सिर्फ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर एक्सपोर्ट्स की अनुमति नहीं होगी तो स्केल नहीं होगा, कॉस्ट नहीं घटेगी, टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ेगी। एलाइज के साथ डीपर कोऑपरेशन, जैसे ब्रिटेन और इटली के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट, इसके लिए वेपन्स एक्सपोर्ट अलाउ करना जरूरी था। तो दोस्तों, ये फैसला बड़ा है, इसके कई डायमेंशंस हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन की अगर हम बात करें तो जापान की डिफेंस इंडस्ट्री जो डिकेड्स से डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड थी, अब ग्लोबल मार्केट में उतरेगी। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज, इनके लिए नए दरवाजे खुले। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन, जापान अब यूएस और एलाइज के साथ और डीपली इंटीग्रेटेड होगा। जो वेपन्स यूएस ने लाइसेंस दिए हैं, जैसे पैट्रियट मिसाइल्स, उन्हें जापान अब एक्सपोर्टर्स को वापस बेच सकेगा। रीजनल डायमेंशंस, चाइना ने क्रिटिसिज्म की, और यह क्रिटिसिज्म बताती है कि इस फैसले ने एशिया की सिक्योरिटी इक्वेशन को हिला दिया। भारत के नज़रिए से यह इंटरेस्टिंग है। इंडिया और जापान के बीच डिफेंस कॉपरेशन पहले से है। क्या भविष्य में जापान मेड सिस्टम्स इंडिया आ सकते हैं? यह कन्वर्सेशन अब पॉसिबल हो गई है। अब हम इसका अगर इम्पैक्ट देखें तो जापान का यह फैसला दुनिया को बताता है जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। जो देश कभी हथियार नहीं बेचते थे, वो अब बेचेंगे। यह ग्लोबल आर्म्स मार्केट को रीशेप करेगा, और यह एशिया की सिक्योरिटी डायनेमिक्स को एक नए चैप्टर में ले जाएगा। इसकी बिग पिक्चर क्या है? तो दोस्तों, जापान ने 1945 में जब शांति का रास्ता चुना था, तो उसके पीछे एक तबाही थी, हिरोशिमा नागासाकी, एक पूरी जनरेशन का दुख। और आज जब जापान 80 साल के बाद वो बैन हटा रहा है, तो ये बताता है कि दुनिया को लगने लगा है कि शांति सिर्फ नीयत से नहीं, ताकत से भी आती है। यह सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप 2026 में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जापान का यह फैसला उसी बदलाव का एक बड़ा सिंबल है।